जीतने वालों को मेरा सलाम। अपनी किताब ब्रेन रूल्स में जॉन मदीना एक स्टडी के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों को 50 शब्दों की लिस्ट दी गई। पहले ग्रुप को बोला गया कि उन शब्दों पर टिक लगाइए जिनके अक्षरों में डायगोनल लाइनें नहीं हैं, जैसे W और N। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको इन शब्दों का मतलब सोचना है। अगर आपको इनके बारे में सोचकर अच्छा लगता है तो टिक लगाइए। इस एक्सरसाइज के बाद रिसर्चर्स ने फिर दोनों ग्रुप से बोला कि अब आप उस लिस्ट में से कितने शब्द लिख सकते हैं। दूसरे ग्रुप ने औसतन 3 गुने ज्यादा शब्द लिखे। डॉक्टर मदीना, जो 2 ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर हैं, वे कहते हैं कि बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेकिन हम मिस कर जाते हैं। जितना ज्यादा आप चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे, वो आपको उतनी अच्छी तरह से याद रहेंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू बेटर मेमोरी। और यही फाइनमैन टेक्निक का बेस है। ये दिमाग को मजबूर करती है कि आप उस कंसेप्ट का कोर समझो जो आप 5th क्लास के बच्चे को भी समझा सको। दूसरी बात, डॉक्टर मदीना कहते हैं कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बैठी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ा जाए तो दिमाग उसे आसानी से प्रोसेस कर लेता है, क्योंकि इंसानी दिमाग को पैटर्न मैचिंग पसंद है। वो हमेशा पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन कंपेयर करता रहता है। जितना ज़्यादा आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से उस कंसेप्ट को जोड़ेंगे, वो कंसेप्ट आपकी मेमोरी में उतना गहरा रिकॉर्ड होगा। रिचर्ड फेमन अपने कॉलेज में बहुत चर्चित थे, क्योंकि वे अपने साथियों और PhD स्टूडेंट्स की तब तक मदद नहीं करते थे जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से समझा ना सकें। वे न केवल अच्छे साइंटिस्ट थे, बल्कि वे कठिन विचारों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। वे पुराने सवालों को नई तरह से पूछ सकते थे। नए तरह से पूछने से आपको नए जवाब मिलेंगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि क्वांटम फिजिक्स के बड़े भारी कंसेप्ट्स को भी वे बहुत सरल और इंटरेस्टिंग भाषा में समझा सकते थे। वे तेज जरूर थे, लेकिन फाइनमैन बचपन से जीनियस नहीं थे। एक दिन हाई स्कूल में क्लास के बाद टीचर ने उन्हें बोला कि मुझे पता है कि तुम क्लास में इतनी शैतानी क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब आसान है। इसलिए ये लो एडवांस कैलकुलस वाली किताब। कल से कोने में बैठकर किताब को पढ़ो। जब इस किताब में सब कुछ जान लो, तब अपने मुंह से आवाज निकालना। फाइनमैन ने खुद को अपने आप कैलकुलस सिखाई। इसी कारण उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अलग थी। फाइनमैन टेक्निक कहती है कि अगर आप 5th क्लास के बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझा सकते, तो आपने उस कंसेप्ट पर मास्टरी हासिल नहीं की है। बच्चों का अटेंशन टाइम स्पैन कम होता है, इसलिए आप उन्हें 2-3 वाक्यों में ही समझा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को जार्गन यानी कॉम्प्लेक्स शब्द समझ नहीं आते, इसलिए आपको उन्हें सिंपल भाषा में ही समझाना होगा। जब आप ऐसा नहीं कर पाओ, तब आपने नॉलेज गैप पकड़ लिया है। उस गैप को पूरा करने के लिए सोचिए और अध्ययन कीजिए। फिर उस गैप को भरकर वो पूरा कंसेप्ट सरल शब्दों में समझाइए। सबसे सरल भाषा में यही है फाइनमैन टेक्निक, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। जो मास्टर होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है और उसके ऊपर एक एक सिंप्लिसिटी की लेयर चढ़ाता जाता है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो उस फील्ड का मास्टर नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट याद करने के साथ साथ आप नई चीज़ों को सीखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब हम दूसरी भाषा यानी इंग्लिश पढ़ते हैं और कोई टेढ़ा शब्द बीच में आता है, तब हम उसे उचक्कर आगे बढ़ जाते हैं, जिस कारण हम कुछ नया नहीं सीख पाते। जैसे न्यूज़ पढ़ते पढ़ते एक अजीब शब्द सामने आया, इट हैज़ फॉर द लास्ट 25 years हैड अ लजीज फेयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमने इंटरनेट पर आनन फानन में मतलब देखा कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें वो प्राइवेट बिजनेस में दखल नहीं देती। आज से 6 महीने बाद जब ये शब्द दोबारा आएगा तो हम इसे भूल चुके होंगे, क्योंकि ये केवल ऊपरी तौर पर हमारी मेमोरी में जुड़ा है। अगर आपको ऐसे शब्द को याद रखना है तो आप सबसे पहले उसका ऑनलाइन प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसे 1-2 बार बोलने की कोशिश करेंगे। फिर वो शब्द क्यों पैदा हुआ है वो देखेंगे। जब फ्रांस के कम अक्ल राजा ने व्यापारियों से पूछा कि हुकूमत आपकी क्या मदद कर सकती है, तो उनका नारा था लाइसे फेयर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट अस अलोन, हमें हमारे हल पर छोड़ दो। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आप ये लाइसे फेयर किसी भी राह चलते आदमी को समझा सकते हैं और आप इसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे।
क्योंकि ये आपकी मेमोरी में कई लेवल पर जुड़ चुका है। ये बात तो जाहिर है कि फाइनमेंट टेक्निक इस्तेमाल करने में समय खर्च होता है, इसलिए केवल उन्हीं कंसेप्ट के लिए इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो। स्टूडेंट्स के लिए एक खास प्रो टिप, हम लोग अक्सर अपनी केयरलेस और कैलकुलेशन मिस्टेक्स इग्नोर कर देते हैं। आप इस टेक्निक के ज़रिए अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं और चेक करते समय आपको केयरलेस और कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिलती हैं, तो आप उस गलती होने के कारण और उससे बचने का प्रोसेस अपने आप को 5th क्लास का बच्चा मानकर समझाओ। इस प्रक्रिया में दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतना एफर्ट लगाएंगे तो केयरलेस मिस्टेक से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो साइंस ऑफ अटेंशन पर भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।